क्षेत्र ब्रज में आता है, मथुरा में आता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 500-700 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठी अभी पकड़े गए। कल्पना करिए, कहां बंगाल, कहां बांग्लादेश और कहां पर यूपी में आकर के मथुरा पूरे देश को गुलाम करने की साजिश, जनसंख्या जिहाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी पेश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आप जवाब देना चाहते हैं? और मैं एसआईआर की बात और एक और जवाब दूंगा मैं आपको। आप उधर डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी तो उस पर भी ऐतराज जता रही है। वो कह रही है कि आप लोग एजेंडा चला रहे हैं। चुनाव आयोग ने दी है, यदि किसी के माँ बाप 2003 से पहले मर गए तो चाचा ताऊ होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे। ऐसा तो है नहीं सब एक साथ चले गए हों दुनिया छोड़ करके। ये झूठा नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। केवल इनको जनता तो उत्तर प्रदेश और देश की स्वीकार करती नहीं है। जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो विदेशियों के दम पर सरकार बनाना चाहते हैं, विदेशियों के दम पर सत्ता में आना चाहते हैं। ओके राजेश जी, ठीक है, जल्दी से संजय जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने गजवा हिंद का नारा देना शुरू कर दिया। चुनाव के मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, बिहार के एसआईआर के जो रिजल्ट आए हैं, आप लोगों ने कितने बांग्लादेशियों को वापस भेजा? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कितने लोगों को आपने वापस भेजा? ये बात सुनिश्चित करके और ये बात सही बताइए। देश को दिग्भ्रमित मत कीजिए। आप में यदि आपके मुफ्ती में यदि होता, आप यदि मादा होता, कितने बांग्लादेशियों को आपने भेजा आप बता दें। लेकिन आप ऐसी बात नहीं करेंगे। आप देश में एक फिरौत सृष्टि करेंगे, आप देश के लोगों को गुमराह करेंगे और बार बार ऐसी बात करेंगे कि देश के सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचे और देश को नुकसान कहिए। आप गजवा हिंद की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्र में आपके प्रधानमंत्री है, आपका गृह मंत्रालय है, यूपी में आपकी सरकार है, चुनाव का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। आपके ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, बलात्कारियों, गुंडे हो, बेईमानों, भ्रष्टाचारियों, इन भ्रष्टाचारियों की सरकार को उखाड़ने का काम हम लोग ही करेंगे। आप चिंता मत करिए। आ रहे हैं राजेश जी, टीएमसी की गुंडागर्दी को खत्म कर देंगे। राजीव जी एक सेकंड प्लीज दोनों लोग, संजय जी और राजेश जी दोनों लोग रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकंड। चंचल यादव जी अभी आए ही नहीं है सीन में, उनको जरा मैं ले आता हूं डिबेट में, एक सेकंड रुक जाइएगा। चंचल यादव जी और मोहम्मद अमीन साहब नहीं आ पाए हैं अभी तक डिबेट में, दोनों को एक बार मैं लेकर आता हूं। सबसे पहले चंचल यादव जी, अगर डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, अगर एसआईआर के जरिए फर्जी अवैध लोगों को वोटर लिस्ट से और उत्तर प्रदेश से हटाने की तैयारी चल रही है, योगी कह रहे हैं कि एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे, सबको उठाकर फेंकेंगे, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये नैरेटिव बना रहे हैं? और 50,000 वोट आप लोगों का कट जाएगा। जी, सबसे पहले तो काफी लोगों को मैंने सुना है, सुनिए ना, काफी लोगों को मैंने सुना है, तो थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, क्योंकि कई सारे सवाल ये हमारे बीजेपी के साथी बैठे हैं जो बड़ी बड़ी लंबी फेंक रहे थे। खैर, बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलने के लिए ट्रेंड किया जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि 70 लाख बिहार में वोट कट गए, कुछ तो मर गए, कुछ तो निवासी नहीं थे। तो ये बताओ, बिहार के अंदर आप सेंटर में बैठे हो और 11 साल से सरकार, 11.5 साल से आपकी सरकार चल रही है, और घुसपैठिए उत्तर प्रदेश तो पूरे देश में है, और आप अभी ये हमारे एक छोटभैया नेता राजेश जी एक एक करके पहले उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। राजेश चौधरी जी यहाँ पाए गए हमारे मथुरा में। नहीं, इंटरप्ट मत कीजिए, एक मिनट आप रुक जाइए। राजेश जी बीच में नहीं, राजेश चौधरी जी बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं, उनको बोलने दीजिए। आप बोलना चाहते हैं, उनको जवाब देना चाहते हैं, बोलिएगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं। बोलिए चंचल जी। जब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता जो है ये 500 बांग्लादेशियों को अपने यहां पकड़ लिया, तो बताओ कहां है अमित शाह जी, क्या कर रहे हैं? और अपने आप वक्तव्य में 3 बार बोले कि घुसपैठिए भाग रहे हैं, बंगाल छोड़ के भाग रहे, देश छोड़ के भाग रहे हैं। ये बताओ, घुसपैठिए भाग रहे, इसका मतलब हमारे देश की सीमाएं जो है खुली हुई हैं, यानी कोई भी आए जाए, आता जाता पड़ता रहे, अमित शाह जी जो है मौज मस्ती करते रहे। केवल वो कैमरों पे पेपर लगा करके, होटल के कैमरों में बंद करके, सीसीटीवी कैमरे को बंद करके वो अपना नौटंकी करते रहे चुनाव जीतने के लिए। क्या कर रहा है बिहार? तो बिहार की बात अब हो गई। बता दो मुझे उत्तर चंचल जी मैं आपको बीच में इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता था इंटरप्ट करूं, लेकिन मैं कह रहा हूं बिहार तो अब चला गया जिसके पास जाना था, और बिहार में अब 5 साल क्या होना है ये बीजेपी को और एनडीए को तय करने दीजिए। उसके बाद फिर आप लोग सवाल उठाइएगा, फिर आइएगा, आप लोग बोलिएगा, आप लोगों का स्वागत होगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर अगर बन रहा है,
योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे, लात मारकर भगाएंगे। अरे मैं आ रहा हूं, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? रिपीट कर रहे हो, मैं सवाल मुझे याद है भाई। ठीक, बोलिए भैया सुन तो लो, सुनिए ना विद्यानाथ भाई, सुन लीजिए। तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर का हम लोगों ने कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम क्या एसआईआर कराओ, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर हमारा विरोध है, उसका प्रोसेस के ऊपर विरोध है। अब आप सोचो कि जो बीएलओज है उसको घर पे कम से कम 3 बार जाना है। अब वो बीएलओ जो है, आप देखो अपने फॉर्म अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जो 4 दिसंबर तक का समय दिया गया है, हम लोगों की मांग है कम से कम इसको 3 से 4 महीने बढ़ाया जाए, इस डेट को बढ़ाया जाए, जिससे कम से कम बीएलओ सही तरीके से जो है गहन परीक्षण कर सकें, सही जांचें कर सकें। लेकिन बीजेपी की जो मंशा है, उत्तर प्रदेश में जब 2024 का चुनाव हुआ विद्यानाथ भाई, तो उनमें क्या हुआ कि बीजेपी बड़े पैमाने पर हारी। पीडीए के लोगों ने जब अंगड़ाई ली तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अब ये हमारे बैठे हैं भाजपा के साथी, जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे, झूठ बोलने के लिए ट्रेंड किए जाते हैं प्रॉपर इन लोगों को। इनसे अगर पूछा जाए कि ये बताओ उत्तर प्रदेश के अंदर अगर समय बढ़ा दिया जाएगा एसआईआर के समय को, तो क्या आपत्ति आपको हो जाएगी, क्या दिक्कत हो जाएगी? और आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले? और मॉडल कोड ऑफ जब कंडक्ट लागू था बिहार के अंदर, तो आपने किस तरीके से चुनाव आयोग आपके जेब में आपके हिसाब से काम किया कि आपको जो है लेवल प्ले फील्ड जो है आपको एक रास्ता दिया कि भाई नहीं ठीक है, हमने जो है आपके लोगों को जो है 10-10 हजार रुपए दिया गया, पूरे महिलाओं को दिया गया जब चुनाव चल रहा था उस दौरान। तो ये बताओ कि क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? और ये जहां पे चुनाव आयोग को रोकना चाहिए था, क्या चुनाव आयोग ने इसके ऊपर रोक लगाई? अब ये सवाल जब हम लोग चुनाव आयोग से पूछते हैं तो बीजेपी के लोग कूद पड़ते हैं बीच में। इनको लगता है कि भाई ये जो है क्या नाम, ये वाजिब सवाल नहीं है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो लोगों के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं। और कितनी शर्म की बात है, चुनाव आयोग के जुबान से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं। और आपने देखा होगा, इनसे अगर पूछे, अगर इनकी हिम्मत है उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर को प्रॉपर तरीके से करा लें, और जो पीडीए के वोट काटने की इनकी जो मंशा है, जो साजिश है, उस साजिश को हमारे पीडीए प्रहरी लोग पर्दाफाश करने का काम करेंगे। और ये बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश को लोग पूरी तरीके से चौकन्ना है। 2024 में आपको हराए थे और 27 में आपको बड़ी हार हराने का काम करेंगे हम लोग। राजेश चौधरी जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक सेकंड सर, उससे पहले डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हमारे साथ हैं। सर 2 बातें थोड़ा समझाइए। एक तो यह कि अगर एसआईआर हो रहा है तो सिर्फ विपक्ष का ही वोट कैसे कट रहा है? दूसरी बड़ी बात कि क्या एसआईआर होने से जो अवैध घुसपैठिए हैं वो भाग जाएंगे? 2 चीजें हैं। एक तो ठीक है कि एसआईआर में फर्जी वोटर जो होंगे, अगर वो घुसपैठिए होंगे तो उनको भगाया जा सकता है, लेकिन एसआईआर से अगर फर्जी वोटर घुसपैठिए भाग रहे हैं तो इससे क्या विपक्ष को एक मौका मिल रहा है सिर्फ कि वो सरकार पर या सत्ता पक्ष पर अटैक करे? या सच में ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है इतनी जल्दबाजी में हो रही है, इतना सब कुछ जल्दी में किया जा रहा है कि सही तरीके से नहीं किया जा सकता है? देखिए विद्यानाथ जी, आपने देखा है और जनता ने भी देखा है, आपके दर्शक भी देख रहे हैं और पार्टिसिपेंट को भी पता है, ये कोई छुपी लुकी बात नहीं है, सबके सामने की बात है, ब्लैक एंड व्हाइट में, कि बिहार के जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन का सामने मुद्दा आया एसआईआर का, और इसी विपक्षी दलों के कहने से आया कि भाई रूलिंग पार्टी के वोट जोड़ दिए जाते हैं और अपोजिशन के काट दिए जाते हैं। तो जो हमारा 2002 और 2003 और 2004 का ये एसआईआर प्रोसेस था, उसको इलेक्शन कमीशन ने लागू किया। लागू करने के सामने बिहार इलेक्शन का स्टेट था, उस स्टेट पे किया गया और उस स्टेट को बड़ा सुचारू रूप से किया गया। रिजल्ट आपके सामने है। ये लोग ये कहेंगे कि वहां समय कम था, इन लोगों ने समय की बात की, स्टाफ कम था, वो उसकी बात की। देखिए ये काम इन लोगों का नहीं है जितने बैठे हैं, चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष का, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन कोई नया कमीशन नहीं है, आजादी के बाद 51-52 से आज तक चुनाव सुचारू रूप से करा रहा है, कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जब ये लोग